क्या आप जानते हैं एक बार स्वयं काल भी माता पार्वती के सामने रुक गया और उस दिन महादेव की समाधि भंग हो गई थी। आइए जानते हैं यह दिव्य कथा। हिमालय की शांत वादियों में स्थित पावन कैलाश पर्वत। एक दिन भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। चारों ओर अद्भुत शांति थी। देवगण भी उस क्षण की गंभीरता को अनुभव कर रहे। माता पार्वती समीप ही ध्यानमग्न बैठी थी। अचानक आकाश में विचित्र कंपन, समय का प्रवाह जैसे भारी हो गया। वातावरण में एक अदृश्य भय व्याप्त हो उठा। तभी एक भयंकर असुर वहां प्रकट हुआ। उसका नाम था तमोग्रह, जो अंधकार और भय का स्वामी था। उसने गर्जना करते हुए कहा, यह क्षण मेरा है। जब शिव समाधि में हो तब कोई मुझे रोक नहीं सकता। माता पार्वती ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह किसी भी क्षण क्यों न हो। असुर हंस पड़ा, मुझे स्वयं काल से वरदान मिला है, अब तक अंधकार रहेगा, मैं अजय रहूंगा। यह सुनकर माता पार्वती का स्वरूप बदलने लगा। उनका तेज प्रचंड हो उठा। उनके नेत्रों से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने हृदय से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न की। वह ज्योति साधारण अग्नि नहीं थी, वह थी आंतरिक चेतना की प्रकाश शक्ति। जैसे ही वह प्रकाश फैला, समय का प्रवाह रुक गया, हवा स्थिर हो गई और अंधकार कांपने लगा। तमोग्रह भयभीत हो उठा। उसने पहली बार प्रकाश का ऐसा स्वरूप देखा था जो बाहरी नहीं बल्कि आत्मा से उत्पन्न था। क्षण भर में वह प्रकाश असुर को भस्म कर गया। उसी समय भगवान शिव की समाधि भंग हुई। उन्होंने माता को उस दिव्य रूप में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रकाश बाहर नहीं भीतर प्रज्वलित होता है। जहाँ आत्मा की ज्योति जलती है वहाँ काल भी ठहर जाता है। माता पार्वती ने विनम्रता से मस्तक झुका दिया। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी प्राणी संध्या के समय श्रद्धा से दीप प्रज्वलित करेगा और अपने भीतर के अंधकार को दूर करने का संकल्प करेगा, उसके जीवन से भय और बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। उस दिन से माता को डोट आत्मज्योति स्वरूपिणी कहा जाने लगा। और महादेव कहते हैं, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुन रहा है, यदि उसने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वह प्रकाश को अपने जीवन में कैसे आमंत्रित करेगा।